Hi, today we will learn reading comprehension using simple subject verb object structure. What do we learn today? Sentence Reading comprehension using simple sentence structure. structure. रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? जब हम कुछ पढ़ते हैं उसको समझना. कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? समझना. रीडिंग करते करते समझना भी जरूरी है. पढ़ तो लेते हैं बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट तो पढ़ना बेकार है. ठीक है ना? तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस कैसा बनेगा. ठीक है? डन. तो ये ही आज हमको सीखना है. बहुत सिंपल एंड इजी सेंटेंस. हम पहले क्लास में तो बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं सीखेंगे, सिंपल सीखेंगे. सो आवर फर्स्ट थिंग इज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप मुझे बताओ, हमारे ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है. Yes, sir. कैसा स्ट्रक्चर? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी? सबसे ऊपर क्या होता है? हेड इज एट द टॉप. देन वी हैव आवर नेक. नेक मतलब गर्दन. देन वी हैव आवर बॉडी. इन बॉडी वी हैव हैंड्स. देन वी हैव लेग्स. ठीक है? तो ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर जैसा है. अब बताओ, एक देश का एक स्ट्रक्चर है. एक देश किससे बनता है? स्टेट्स. स्टेट से ही तो बनता है. स्टेट्स का एग्जाम्पल दो मुझे. थोड़ा जोर बोलो बेटा, सुनाई नहीं देगा. हमारे इंडिया में जैसे दिल्ली है, हरियाणा, वो जम्मू कश्मीर है, और भी 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में. तो इसी तरह से वेरी गुड. तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं. ये स्टेट्स के अंदर छोटे छोटे जिला हैं. जैसे कि हमारे एक बड़ा सा जो राज्य है, वह स्टेट्स है, उसके अंदर छोटे छोटे जिला हैं. जिला के अंदर क्या है? जिला के अंदर विलेज. गाँव. छोटे छोटे विलेज. तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. अभी बताओ, देश का सबसे बड़ा मंत्री कौन है? कौन देश को चलाता है? सबसे बड़ा राष्ट्रपति. वेरी गुड. प्रेसिडेंट. आफ्टर द प्रेसिडेंट वी हैव आवर, बताओ, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन है? होम मिनिस्टर. वेरी गुड. होम मिनिस्टर कहाँ से? वेरी गुड. होम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्ट्री है. बहुत सारे मिनिस्टर, नेता है बड़े बड़े. उनके बाद हमारे राज्य में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर. उसके बाद क्या आता है बताओ? डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. सुना है ना? यूपीएससी दे के बनते हैं वो लोग. तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. क्लासरूम में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. Yes, sir. उधर बोर्ड, उधर टीचर के बैठने की जगह, इधर बेंच जहाँ पर आप हम लोग बैठे हुए हैं. तो एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है समझने के. अगर ऐसा स्ट्रक्चर ना हो, एक इंसान का सर, मैंने एक दिन बनाया था बोर्ड में, आपको याद है? Yes, sir. हाँ, एक इंसान का सर अगर इधर हो जाए, Yes, sir. अच्छा लगेगा? No, sir. दैट वुड लुक वेरी awkward. बहुत बुरा. कैसा लगेगा हमें? अजीब सा लगेगा. राइट? Yes, sir. जब अपने बाल में- वेरी गुड. एक सेंटेंस अगर हम Yes, sir. उनसे, उनमें एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. मैं अगर कहूँ चावल खाना मैं पसंद हूँ करता, अच्छा लग रहा है? क्यों? मैं चावल खाना पसंद करता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए. एक स्ट्रक्चर बन गया. स्ट्रक्चर बन रहा है. वेरी गुड. और अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, डू आई प्ले क्रिकेट, स्ट्रक्चर बन गया. और अगर ऐसा कहूँ क्रिकेट आई डू प्ले, प्ले डू क्रिकेट आई, मिक्सचर बना दूँ, समझ आएगा कुछ? No, sir. मुझे कहना है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, और मैं कह रहा हूँ ड्रिंक आई टी वन. कुछ हो रहा है? Yes. जो अपने फर्स्ट सेंटेंस होता था उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है. वेरी गुड. पहला वाला स्ट्रक्चर था, दूसरा वाला अनस्ट्रक्चर, जंबल. एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए मैंने आप लोगों को पहले बहुत कुछ पढ़ाया है, जैसे कि कैरेक्टर जानना जरूरी होता है,
कैरेक्टर फीलिंग्स जानना जरूरी होता कैरेक्टर है, ट्रेट्स, कैरेक्टर ट्रेट्स जानना जरूरी होता है, कैरेक्टर एक्शंस जानना जरूरी होता कैरेक्टर है, फीलिंग, कैरेक्टर फीलिंग्स जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही सेंटेंस में ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है ये भी जाने है ना। तो मैं आप लोगों को वही आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ सेंटेंस है, मुझे पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है। पहले ऊपर हेडिंग क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या है? राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। उसके बाद क्या है? श्याम इज अ गुड प्लेयर। सैम इज अ गुड प्लेयर। उसके बाद क्या है? सीता गोज टू स्कूल। सीता गोज टू स्कूल। हमारे पास 3 सेंटेंस, राम इज अ बॉय, सैम इज अ गुड प्लेयर, सीता गोज टू स्कूल। 3 मिल गया सेंटेंस। आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं। पहले किसको रख रहे हैं? जिसके बारे में हम कह रहे कह रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, या तो एक सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है। वेरी गुड। सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, तो ये खेल कौन रहा है? आप खेल मैं अगर नहीं होता ये खेल होता क्या? नो सर। आप लोग पढ़ रहे हो, इनमें बताओ पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों? अगर आप ही ना हो तो कौन पढ़ेगा? तो एक सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो वही काम को कर रहा है। अगर वो ना हो तो सेंटेंस का मतलब नहीं आएगा। नहीं होगा, बेकार हो जाएगा वो। तो मैं अगर इसको कहूँ सैम इज़ अ गुड प्लेयर, यहाँ से सैम हटा दूँ, क्या हो जाएगा? थोड़ा इज अ गुड प्लेयर। इज़ अ गुड प्लेयर का कोई मतलब हो रहा है? नो सर। तो समझने के लिए, मतलब मीन्स द मीनिंग को समझने के लिए कहीं ना कहीं मुझे सब्जेक्ट को लेना पड़ता है। तो एक सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जो है वहाँ पर सब्जेक्ट होना जरूरी है। अभी आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और क्या लिखा हुआ उसके बाद? वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये 3 एक साथ मिलकर कैसे सेंटेंस बनता, ठीक है ना। देख सब्जेक्ट कौन हो सकता है? देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। नाउन किसे कहते हैं? नाम को। उसके प्रोनाउन को उसको कहते हैं, उसके बदले, उसको बदले जो बैठता है। नाउन के बदले जो बैठता है। जैसे राम के लिए ही बैठा है, सीता के लिए सी बैठा He। है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या तो प्रोनाउन। एक चीज़ देखो, ऑब्जेक्ट भी कौन बन सकता है? मैंने सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट लिखा है ना यार। नो सर, ये क्या है? फिर तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। तो मुझे बताओ, अगर मुझे सेंटेंस बनाना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लेके, और इनमें से दोनों एक ही है, सब्जेक्ट भी नाउन है या प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है या प्रोनाउन है, तो मुझे कितना काम याद रखना पड़ेगा? ये दोनों ही नाउन या तो प्रोनाउन ही होता है। तो एवरीवेयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी नाउन और प्रोनाउन। वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? एक्शन वर्ड को कहते हैं। वर्ब, वेरी गुड। वर्ब इज एक्शन वर्ड। मुझे बताओ वर्ड, गिव एग्जांपल्स। सर प्ले, ईट, ड्रिंक, रन, वॉक। और कुछ? और सर वॉक, रन एंड ईट, ड्रिंक। जैसे मैं बोलूँ आई एम ड्रिंकिंग टी, उसमें ड्रिंक वो हो जाएगा। आई एम सिंगिंग, तो सिंग डांस की वर्ड होगा। वेरी गुड। वर्ब का मतलब है एक्शन। मैंने सिर्फ बताया था ये कैरेक्टर जो करता है, मतलब कैरेक्टर यहाँ कौन है? सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? वही एक्शन है ना। वो अगर सो भी रहा है वो भी एक एक्शन है, कोई काम नहीं कर रहा है, वो सोना भी एक काम, तो बेकार काम, लेकिन काम है। दैट्स अ वर्ब, एक्शन। अभी देखो एक्शन मैंने लिख दिया, ड्रू, प्ले, स्लीप, डांस, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। नाउ we will come to some sentences that you try to observe कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन बनता है, तो मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट, मैं देखूँगा नाउन प्रोनाउन कौन है, वही बनेगा ऑब्जेक्ट एट द एंड सेंटेंस का। तो पहला पढ़ के मुझे कौन बताएगा? एक एक कर, पहले आप बताओ।
पहला पढ़ते आप We सबसे run to the सब। ground. जोर से बताओ, फिर से पढ़ो। We run to the ground. वी रन टू द Ground. ग्राउंड। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है? We. वर्ब कौन सा है? Verb run. वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कौन सा है? Ground. वेरी गुड। अब सत्यम बताओ बेटा, नेक्स्ट। They play music. यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? They वर्ब कौन है? play. ऑब्जेक्ट कौन है? Object. म्यूजिक। Music. म्यूजिक क्यों ऑब्जेक्ट? सर क्योंकि वो noun है या pronoun है? नाउन है या प्रोनाउन है? कौन सा है? नाउन है या प्रोनाउन है? सर noun. म्यूजिक इज प्रोनाउन। हाँ। उसके बाद बताओ बेटा, She eats ice cream. कौन सा नाउन? नाउन है या प्रोनाउन है? सब्जेक्ट कौन है? She. She. ये क्या है? लड़की को क्या कहते नो नाउन और प्रोनाउन? हैं? Noun. नाउन सी नाउन होता है बेटा। No sir, pronoun. Pronoun. Pronoun है. अब बताओ कि वर्ब कौन है? Eats. Eats. Very good. And what is the object? Ice cream. Very good. Well done. Next. Now we will practice. We have a lot of subject. We have a lot of verb. We have a lot of object. हम क्या करेंगे? यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ से वर्ब लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। सो यू हैव 5 minutes टू डू ऑल दिस। शुरू करो। या तुम ऐसे ही बोलो, देख लिखना नहीं, देख लो। She eats rice. एक एक करके क्या करना है? आपने एक का, आप जोर से बताओ, क्या पहला क्या था आपका आंसर? She eats rice. हो गया, वेरी गुड। सी ईट्स राइस इज अ सेंटेंस। सो व्हाट वी हैव टेकन अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, वी हैव टेकन अ वर्ब फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स, वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड वी आर मेकिंग सेंटेंसेस यूजिंग वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अनिकेत, सॉरी, राहुल प्ले नहीं होगा क्योंकि राहुल एक है ना, एस जिसमें है उनमें से एक होगा। प्लेज होगा, लेकिन प्लेज तो है नहीं यहाँ। राहुल प्ले नहीं होगा। राहुल यहाँ पर देखो, प्लेज भी है। एक जब होता है ना सब्जेक्ट, एक इंसान होता है तो play आएगा. तो एस बैठता है वर्ब के साथ। देखो कुछ वर्ब में एस लगा हुआ है, Yes, sir. हाँ? तो वो किसके लिए होगा? वो होगा जब सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब एक सब्जेक्ट, जब एक होगा एक इंसान, तब वर्ब के साथ एस लग जाता है। एस या इंग्लिश। राहुल प्लेज क्रिकेट। एक्सीलेंट। हाँ, सीता play cricket. सीता प्ले तो नहीं होगा। सीता plays cricket. सीता प्लेज क्रिकेट। आप क्रिकेट बोलो, सोचो। They goes to school. दे गोज नहीं होगा। दे तो बहुत हो गया ना, एक होगा तब एस या एस पर। दे तो बहुत सारे हो गए। Sita goes to school. सीता गोज टू स्कूल। वेरी गुड। नेक्स्ट, We play cricket. क्रिकेट बहुत बार हो गया नया। We Nita play Nita eats rice. बीटा ईट्स राइस। वेरी गुड। नेक्स्ट बनाओ, आप बनाओ अनिकेत बेटा। Nita watch TV. वॉचेस। Watches. ठीक है, वहाँ पर वॉच है तो वो तो हम यूज़ नहीं करेंगे मीटा के लिए। जिसमें एस लगा है उसको यूज़ करना। एक है ना मीटा, सिंगुलर है। I sing a song. आई सिंग अ सॉन्ग। वेरी गुड। आप अनिकेत बोलो। They play cricket. दे प्ले क्रिकेट। ये हो गया था ना Yes, sir. नया, खत्म हो गया। राहुल से बताओ कुछ। Rahul eats rice. राहुल ईट्स राइस। वेरी गुड।
नेक्स्ट और कौन बचा है बताओ? हो गए? बस ये नहीं, पियानो नहीं हुआ है, अभी सबसे बनाना है ना। पियानो है, टीवी है। टीवी हो गया। टीवी हो गया, हाँ, पियानो से। she watches TV. She goes to school. स्कूल हो गया है, पियानो बचा हुआ है, पियानो से। Rahul play piano. Rahul plays piano. Plays. Very good. So we have done almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have made 7 sentences using 7 different subjects, 7 different verbs, 7 different objects. Very good. Now what do? You read a paragraph. You find all the subjects. You find all the verbs. You find all the objects in the paragraph. So हम क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे और आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आप पढ़ो, खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूँगा। अच्छा, एक काम करते हैं, एक पढ़ो, एक सुनो। पहला लाइन, पहला जो है वो आप पढ़ो, तब आप सुनोगे। नेक्स्ट लाइन आप पढ़ोगे, आप सुनोगे। सुनो। I all wake up at the morning. यहाँ पर एक गलत है बेटा, ऑल नहीं हो, ऑल निकाल दो। ओके, नेक्स्ट, चलो शुरू करो। I wake up at the morning. आई वेक अप एट द मॉर्निंग, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वर्ब। वेक अप इज अ वर्ब, वेरी गुड, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब। ओके, इसके बाद मॉर्निंग क्या है? वेरी गुड, मॉर्निंग इज द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। The article. द इज द आर्टिकल। वेरी गुड, जो हमने अभी तो डिस्कस किया नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो, दैट्स ग्रेट। एट क्या है? मैंने शायद क्लास में ये करवाया था पहले। Be verb. नहीं, एट इज Article. नो, प्री को। Preposition. Very good. Okay, so we have done word classes in our class before, and now we are trying to understand all this. Okay, next sentence, Aniket, you read, and this time set them the answer. Then I brush our teeth. Okay. Subject होगा then and I होगा be verb, brush होगा verb, our होगा preposition, No, our is not true. Our is pronoun. pronoun and teeth object. Very good. Then I, कौन ब्रश कर रहा है? I सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, I मैं काम कर रहा हूँ। मैं अगर ना रहूँ, मेरा दांत कौन ब्रश करेगा? कोई और करेगा? तो मैं अपना दांत को ब्रश कर रहा हूँ, देन आई एम द सब्जेक्ट, आई एम डूइंग समथिंग, जो काम कर रहा है। ठीक है ना? और आज उसके बाद पढ़ो। I eat our breakfast. इसमें बताओ। I eat. Object. नहीं pronoun. अगर pronoun. क्या? Pronoun. ये क्या है? Object. कौन सा ऑब्जेक्ट? नहीं, इसको बताओ कि ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट। तभी तो पता चला है, क्योंकि हमारे क्लास अगर कोई देख रहा है तो उसको कैसे पता चला है कौन सा है? तो आपको कहना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप पढ़ो। I take bath. आप बताओ। I होगा सब्जेक्ट, take होगा verb और bath होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ो जोर से, जो कहेंगे जोर से कहेंगे, क्योंकि दूर में है हमारा फोन। After taking bath. नहीं, पूरा पढ़ना है, ये कॉमा है, ये कुछ पढ़ते हैं। After taking bath, I go to school with my friends. आफ्टर टेकिंग बाथ, ये इसको छोड़ दें यहाँ से। आई गो टू स्कूल। I subject. Go verb हो गया. जोर से बेटा। Go verb.
टू बी वर्ब नहीं है, Infinitive. इन्फिनिटी, वेरी गुड, Infinitive. वी हैव डिस्कस्ड इन्फिनिटिव इन आवर प्रीवियस क्लास, टू इन्फिनिटिव, हर उसके बाद Object. Noun. Common noun. ठीक है, बताओ बेटा, जो से लाउडर, हाँ जैसे सत्यम कह रहा है ना, वैसे जोर से बोलो। Friends होगा object. उसके बाद पढ़ो, Ram is my best friend. हाँ कहाँ आएगा, Ram is my best friend. बताओ सत्यम, Ram होगा subject, is होगा verb and best friend होगा object. और my pronoun. माय इज प्रोनाउन, वेरी गुड, फ्रेंड क्या है, नाउन या प्रोनाउन, Noun. कौन सा, कोई तो Common noun. common noun, very good. So we know all the word classes, open word classes we have discussed now. Noun, adjective, verb and adverb, these four are the open word classes. Okay, then next sentence. He plays with me. He होगा subject, play होगा verb, me होगा object. But me pronoun. Me pronoun, very good. उसके बाद We sing it together. अच्छा एक काम करें, अभी खुद पढ़ते हैं, खुद ही बताओ, अभी आप थोड़ा खुद बताओ। We sing together. होगा pronoun. सब्जेक्ट भी है, Subject भी है. Sing होगा verb. वेरी गुड, सिंग वर्ड, और together object. टुगेदर इज नॉट ऑब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट, I eat lunch with Aniket. I eat lunch with Aniket. अच्छा आप बताओ, I होगा subject, eat होगा verb, लंच होगा, object, वेरी गुड, क्या खा रहा हूँ, लंच, व्हाट आई एम ईटिंग, व्हाट एम आई ईटिंग लंच, क्या काम कर रहा हूँ, लंच को खा रहा हूँ, yes. लंच इज द ऑब्जेक्ट, जिसको मैं खा रहा हूँ, And फिर ये मैं किसको खा रहा हूँ, lunch को. लंच को खा रहा हूँ, लैपटॉप को नहीं खा रहा हूँ, No sir. तो लंच इज द ऑब्जेक्ट, अगर इसको खाता ये ऑब्जेक्ट बन जाता, Yes sir. अंडरस्टैंडिंग। किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं. अच्छा आप बताओ, विद अनिकेत यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, No sir. Subject. नहीं, Preposition. वो भी ऑब्जेक्ट है, इसे हम पढ़ेंगे बाद में, प्राइमरी ऑब्जेक्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है, अभी याद रखो। इसके बाद होगा, He is a good student. अच्छा आपने जो कहा ना कि अनिकेत यहाँ सब्जेक्ट बन सकता है, ये सच है, क्योंकि देखो सोच के देखो कि अनिकेत भी खाना खा रहा है, आप अकेले नहीं खा रहे, तो वो उसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, वो सिखाएंगे कैसे बना सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दे तो वो बन जाएगा, जैसे कि आई एंड अनिकेत, मतलब दोनों खा रहे हैं एक साथ, तो दोनों सब्जेक्ट। चलो अभी He नेक्स्ट, is a good student. ये हो गया subject. Pronoun भी कहते हैं subject भी. और इस हो गया verb. और good हो गया adjective. Student हो गया common noun. वेरी गुड, स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, And object भी. ओके नेक्स्ट लास्ट, I come back home at 6:30 p.m. and then take rest. I होगा subject जो कि pronoun है. कम होगा कम होगा verb and home होगा adjective. ऑब्जेक्ट Object कहाँ पर आ रहा है, at होगा preposition. वेरी गुड, 6:30 p.m. होगा time. टाइम को क्या कहेंगे इसको, कम बैक, मतलब जब घर आ रहा है वर्ब का टाइम बता रहा है, तो वर्ब के बारे में जो बताता है वो क्या आपको, Adverb. एडवर्ब, तो 6:30 PM adverb. एडवर्ब टाइम, ठीक है, अगर कोई जगह का नाम होता तो noun. तो एडवर्ब प्लेस, जगह का नाम प्लेस, वक्त बता रहा है टाइम, उसके बाद पढ़ो, And then take rest. वेरी गुड, And होगा infinitive.
टेक क्या है? टेक सर वर्ब एंड है कंजंक्शन। एंड क्या है? कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने वर्ड क्लास पढ़ाना शुरू किया है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन किस में आएगा बताओ? ओपन वर्ड क्लास या क्लोज वर्ड क्लास? क्लोज वर्ड क्लास। क्लोज वर्ड क्लास में आएगा, क्योंकि ओपन वर्ड क्लास में सिर्फ 4 ही है, बाकी सब तो क्लोज में है। अगर मुझे पता भी ना हो ये कहाँ पर आएगा, मैं सोच लूँगा कि इस 4 के बिना तो क्या है नहीं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, बाकी सब आ जाए क्लोज। कंजंक्शन मुझे पता भी ना हो, मैं कह दूँगा कि ये क्लोज वर्ड। कंजंक्शन का मतलब बेटा होता है कि जुड़ना, जो दोनों चीज़ को एक साथ जुड़ना है। जैसे कि आई एंड यू, क्या कर रहा हूँ? आई के साथ जुड़ रहा हूँ, है ना? मैं और आप। जैसे दो चीज़ को जुड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसे कंजंक्शन, ठीक है, वो भी सीखेंगे। ओके, और टेक क्या है? टेक सर वर्ब। टेक रेस्ट वर्ब। रेस्ट, रेस्ट क्या है? रेस्ट रेस्ट यहाँ पर नाउन है। नाउन। एक बात बताओ, आपने जो स्ट्रक्चर सीखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे आपको सेंटेंस समझने में आसानी हो रही है कि नहीं? सर आगे। अगर किसी को पता हो कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट बैठता है, उसके बाद उसका काम बैठता है, उसके बाद वो क्या काम कर रहा है वो बैठता है। अगर मुझे ये पता हो, इफ आई नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या मैं सेंटेंस को आसानी से समझ पाऊंगा? नो सर। यस सर। यस सर। मैं तो डर गया था। आप सुन रहे हो या ऐसे ही कह रहे हो? अच्छा तो हमें अगर, अब सुनो पहले, हमें अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पता हो कि एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट बैठता है, उसका वर्ब बैठता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैं पढ़ के आसानी से समझ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? पाऊंगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, पाऊंगा, समझ आएगा। क्योंकि मैं अभी क्या करूँगा, आपको ये जो आपको पढ़ाया इसका मीनिंग आपको से पूछा, अगर मैं पूछूँ आप बता पाओगे? यस सर। अभी आपको मुझे दिखाना है, तभी मुझे समझ आएगा। एज ए टीचर आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव लर्न समथिंग, कि आपने कुछ सीखा है। क्या सीखा है? कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसे अगर मैं जानूँ, पता हो मुझे, आई नो, तो मुझे इसका मतलब पता चल जाए आसानी से। तो मुझे ये करके दिखाना है, पढ़ के इसका मतलब बताना है। पहले आप बताओ दो से अनिकेत, इसका मतलब जोर से आई वेक अप एट द मॉर्निंग, वेरी गुड, मैं सुबह उठता हूँ। उसके बाद आप Then I brush our teeth. फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। उसके बाद I eat our breakfast. फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ। आप बताओ। उसके बाद I take bath. फिर मैं उसके बाद नहाता हूँ, वेरी गुड। उसके बाद After taking bath. मैं उसके बाद फिर नहाता हूँ। आफ्टर टेकिंग बाथ मतलब नहाने के बाद क्या करता हूँ मैं? I go to school with my friend Ram. My friends. मैं अपने दोस्तों के साथ फिर स्कूल जाता हूँ। वेरी गुड। उसके बाद Ram is नाउ who read the next sentence? I go to school with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ फिर स्कूल जाता हूँ। जोर से We sing it together. नो बेटा, Ram is my best friend. Ram is my best friend. मतलब? Ram मेरा पक्का दोस्त है। पक्का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है। उसके बाद He plays with me. वह मेरे साथ खेलता है। उसके बाद We sing together. हम कुछ गाते हैं। उसके बाद I eat lunch with Aniket. उसका मतलब मैं अनिकेत के साथ खाना खाता हूँ। वेरी गुड। उसके बाद He is a good student. वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वेरी गुड। आप बताओ। I come back home at 6:30 p.m. and then take rest. मैं 6:30 पे अपने घर वापस आता हूँ और उसके बाद रेस्ट करता हूँ, आराम। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप बता पा रहे हो, इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता है, नहीं। इसका मतलब यह है कि हर एक वर्ड का मतलब आपको पता है, उसके साथ आपको ये पता है कि कौन काम कर रहा है,
क्या काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है? नहीं, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वर्ब मतलब काम क्या है, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू? वी हैव वन होमवर्क फॉर यू दैट यू नीड टू डू। कौन पढ़ के बताएगा होमवर्क क्या है, बताओ। Can you write a small paragraph in 5 sentences reflecting your your learning। learning? इसका मतलब है कि आपको 5 सेंटेंस बनाना है जिसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है, जिसमें वर्ब होना जरूरी है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप ये कर पाओगे? Yes sir। इसे अच्छे से करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो उसको लिख लो आप जल्दी से। कल मुझे मिल जाएगा Yes sir। मंडे। लिख ले। ओके, तो हमारा आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हम दूसरी क्लास में कुछ और सीखेंगे जो हमें मदद करेगा, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन मतलब पढ़ के समझने में, और समझने के बाद क्या हमारा काम खत्म हो जाता है? नहीं, समझने के बाद उसे मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने जो समझा, इस सोच जो मेरा आया, ये सही है गलत है, मैं इसको किसी को कह पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, किसी को समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, सुना पा रहा हूँ कि नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ कि नहीं, सही। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे लेसन 2 कब करेंगे? नेक्स्ट